जिस विधवा मामी को मैं ज़िंदगी भर अपने परिवार का सबसे बड़ा बोझ समझता रहा, उनके कमरे की उस पुरानी बंद अलमारी के पीछे एक ऐसा खौफ़नाक और रुला देने वाला राज छुपा था, जिसने सच सामने आते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी और मुझे अपनी ही सोच पर शर्मिंदा कर दिया। प्रणाम, मैं विवेक वर्मा। आज आपको अपने ही जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे याद करके आज भी मेरी आँखें नम हो जाती हैं। समाज में हम अक्सर रिश्तों को अपनी सहूलियत के तराजू में तौलते हैं, लेकिन कभी-कभी उन रिश्तों की गहराई हमारी सोच से कहीं ऊपर होती है। यह बात तब की है जब मैं छोटा था। मेरे मामा जी दीनदयाल उपाध्याय एक सीधे-साधे सरकारी क्लर्क थे। उनकी शादी शारदा मामी से हुई थी। मामी एक बेहद शांत और स्वाभिमानी महिला थी, लेकिन शादी के बाद 4 साल बाद ही एक सड़क हादसे में मामा जी हमें छोड़कर चले गए। उनका कोई बच्चा नहीं था। मामी बिल्कुल अकेली हो गई। मेरे माता-पिता ने मानवता के नाते मामी को हमारे घर रहने के लिए बुला लिया। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे-जैसे साल बीतते गए, घर का माहौल बदलने लगा। मेरी माँ कौसल्या अक्सर मामी को लेकर ताने मारती थी कि उनका अपना कोई वजूद नहीं है और वे इस घर पर एक अतिरिक्त ज़िम्मेदारी हैं। मैं भी अपनी माँ की बातें सुन-सुन कर बड़ा हुआ था, इसलिए मेरे मन में भी मामी के प्रति कोई आदर नहीं था। मुझे लगता था कि मामी वक़्त का राशन खा रही हैं। मामी हमेशा घर के एक छोटे से कोने वाले कमरे में रहती थी। उस कमरे में एक पुरानी भारी शीशम की अलमारी थी, जिस पर हमेशा एक बड़ा-सा ताला लटका रहता था। मामी उस अलमारी की चाबी हमेशा अपने पल्लू में बाँध कर रखती थी। घर में चाहे कुछ भी हो जाए, उस अलमारी को छूने की इजाज़त किसी को नहीं थी। एक दिन जब मैं कॉलेज की फ़ीस के लिए परेशान था, मैंने माँ से कहा कि हमारे पास पैसों की इतनी तंगी क्यों है? तो माँ ने रसोई में बर्तन पटकते हुए ऊँची आवाज़ में कहा, "जब घर में एक अतिरिक्त इंसान का पेट पालना पड़े, तो बरकत अपने आप चली जाती है।" मेरी मामी न जाने उस अलमारी में क्या छुपा कर रखती है। अपने पति की सारी जमा पूँजी और गहने उसी में दबा कर बैठी है, लेकिन इस घर के खर्च में एक अठन्नी तक नहीं देती। माँ की यह बात मेरे दिल में बैठ गई। मुझे मामी से नफ़रत होने लगी। जब भी मामी मुस्कुराकर मुझसे बात करने की कोशिश करती, मैं मुँह फेर लेता। एक शाम मामी ने मेरे लिए चाय बनाई और बड़े प्यार से कहा, "विवेक बेटा, ज़रा यहाँ बैठो। तुम आजकल बहुत परेशान दिखते हो, क्या बात है? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूँ।" मैंने उनके हाथ से चाय का कप झटके से ले लिया और रूखे स्वर में कहा, "मामी, आप हमारी क्या मदद करेंगी? आप खुद इस घर पर एक बोझ हैं। अगर आपके पास सच में कुछ है, तो माँ को दे क्यों नहीं देती? उस अलमारी में कौन-सा खजाना छुपा कर रखा है आपने?" मेरी बात सुनकर मामी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उनकी आँखों से आँसू आ गए, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बस अपना पल्लू कसकर पकड़ा जिसमें उस अलमारी की चाबी बंधी थी, और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद से मामी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन वो चुपचाप घर का सारा काम करती रही। वक़्त गुज़रता गया, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक छोटी-सी नौकरी पकड़ ली। मेरी शादी राधिका से हो गई। राधिका एक समझदार लड़की थी, लेकिन माँ ने उसके कान भी मामी के खिलाफ भर दिए थे। घर में मामी की उपस्थिति सबको खलने लगी थी। एक दिन भाभी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उन्हें तेज बुखार था और वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर को दिखाया गया, तो उन्होंने कहा कि मामी के फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है और उनका बचना मुश्किल है। उस वक़्त भी माँ का ध्यान मामी की बीमारी से ज़्यादा उनकी उस बंद अलमारी पर था। माँ अक्सर राधिका से कहती थी, "देखना राधिका, इस बुढ़िया के जाते ही सबसे पहले उस अलमारी का ताला तोड़ना है। इसके मायके वाले तो कोई है नहीं, जो भी होगा इसी घर का होगा।" मामी की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती चली गई। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, मामी के कमरे में खाँसने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। मैं और राधिका उठकर उनके कमरे में गए। मामी हाँफ रही थी। उन्होंने काँपते हाथों से अपने पल्लू से वह पुरानी चाबी निकाली और उसे मेरे हाथ में रख दिया। उनकी आँखों में अविरल आँसू बह रहे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी आवाज़ बटोरी और कहा, "विवेक बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं इस घर के लिए हमेशा एक बोझ रही। लेकिन आज आज मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। मेरे जाने के बाद इस चाबी से उस अलमारी को खोलना। उसमें जो कुछ भी होगा वो सब तुम्हारा ही है।" इतना कहते ही मामी की साँसें थम गईं। उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आँखें मूंद लीं। हमारे घर का एक कोना हमेशा के लिए सूना हो गया। अगले दिन मामी का अंतिम संस्कार किया गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जाने के बाद माँ के सब्र का बाँध टूट गया। माँ ने तुरंत मुझसे कहा, "विवेक, अब देर मत कर, निकाल वो चाबी और खोल उस अलमारी को। देखते हैं इस औरत के इतने सालों में हमारे घर में रहकर क्या-क्या छुपाया है।" मेरा दिल एक अजीब-सी घबराहट से भरा हुआ था। मैं मामी के कमरे में गया। वहाँ पुरानी अलमारी वैसी ही शांत खड़ी थी। मैंने काँपते हाथों से ताले में चाबी लगाई। ताला खुला और एक भारी आवाज़ के साथ अलमारी के कपाट खुल गए। लेकिन अलमारी के अंदर का नज़ारा देखकर हम सब सन्न रह गए। वहाँ कोई सोने-चांदी के गहने नहीं थे, न ही कोई नोटों की गड्डियाँ थीं। अलमारी के सबसे ऊपरी हिस्से में एक पुरानी फटी हुई डायरी रखी थी। उसके नीचे कई सारे सरकारी और कानूनी दस्तावेज़ थे और सबसे नीचे एक छोटा-सा स्टील का डिब्बा था। मैंने सबसे पहले उस डायरी को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। वह डायरी मेरे स्वर्गीय मामा जी की थी। उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। डायरी में मामा जी ने लिखा था,
आज मुझे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है और मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। मेरी पत्नी शारदा बहुत भोली है, मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा? मेरे इलाज के सारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं। मैंने अपनी बहन कौसल्या के पति यानी विवेक के पिता से कुछ पैसे उधार लिए थे। इसके बदले मैंने अपने हिस्से का पुराना मकान और ज़मीन उनके नाम गिरवी रख दी है। अगर मैं मर गया तो शारदा बेघर हो जाएगी। लेकिन शारदा ने मुझसे वादा किया है कि वह मेरे जाने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी उस कर्ज़ को चुकाने में लगा देगी, ताकि वह अपने आत्मसम्मान के साथ जी सके। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। मैंने तुरंत उन कानूनी दस्तावेज़ों को देखा। वे बैंक की रसीदें और कोर्ट के कागज़ात थे। मामी पिछले 20 सालों से जो भी थोड़ा-बहुत सिलाई-कढ़ाई का काम घर के अंदर छुपकर करती थीं, और मामा जी की जो थोड़ी बहुत पेंशन आती थी, उससे वे हर महीने मेरे पिता को चुपचाप पैसे देती थीं। उस कर्ज़ के कागज़ात पर साफ लिखा था कि कर्ज़ पूरा चुकाया जा चुका है, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मैंने वह छोटा-सा स्टील का डिब्बा खोला। इसके अंदर कुछ पैसे और एक वसीयतनामा था। उस वसीयत में लिखा था कि मामी ने अपने मायके की एक छोटी-सी पुश्तैनी ज़मीन बेची थी, जिससे उन्हें जो पैसे मिले थे उनकी उन्होंने मेरे नाम पर एक फिक्स डिपॉज़िट एफडी करवा दी थी। उस डिब्बे में एक आखिरी खत था, जो मामी ने मेरे नाम लिखा था। उस खत में लिखा था, प्रिय विवेक, तुम हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि इस अलमारी में क्या है बेटा? इसमें मेरे पति का स्वाभिमान और तुम्हारे प्रति मेरा प्यार था। तुम्हारी माँ को लगता था कि मैं इस घर पर एक बोझ हूँ, इसलिए मैंने कभी उन्हें नहीं बताया कि मैंने हर महीने तुम्हारे पिता का कर्ज चुका रही थी, ताकि इस घर में मेरा सिर्फ हमेशा ऊँचा रहे। और ये पैसे जो मैंने बचाए हैं, ये तुम्हारी आगे की बढ़ी हुई तरक्की के लिए है। मुझे कोई बच्चा नहीं था, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना। अगर हो सके तो अपनी इस अभागी मामी को माफ़ कर देना। वह खत पढ़कर मेरे हाथ काँपने लगे और मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट-फूट कर रोने लगा। मेरी माँ, जो अब तक अलमारी में खजाना ढूँढ रही थी, उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वे शर्म के मारे अपनी आँखें ऊपर नहीं उठा पा रही थी। इस महिला को हम ज़िंदगी भर कोसते रहे, जिसे ताने देते रहे, वह चुपचाप हमारे ही परिवार का कर्ज उतार रही थी और मेरे भविष्य को सँवारने के लिए पाई-पाई जोड़ रही थी। उन्होंने कभी अपने बचाव में एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ़ इसलिए कि उनके दिवंगत पति का वचन न टूटे। आज मेरे पास नौकरी है, पैसा है और वह सब कुछ है जो मैं चाहता था। लेकिन जब भी मैं उस सोने जैसी शुद्ध आत्मा वाली मामी को याद करता हूँ, मेरा सीना ग्लानि से भर जाता है। रिश्ते कभी पैसों के मोहताज नहीं होते साथियों। कभी-कभी किसी की खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा त्याग छुपा होता है। हमें किसी को भी बिना सोचे-समझे बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर आपको शारदा मामी का यह त्याग और यह कहानी से अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखिए। धन्यवाद और सब परिवार वालों के साथ शेयर करें।